कि कभी किसी ने प्रयास किया हो और न मिला हो। दुर्भाग्य हमारा है कि हम सोचते हैं, करते नहीं हैं। सोचने के बावजूद भी इतना डरते हैं कि न पढ़ाई समय से कर पाते हैं, न सुबह जग पाते हैं, न हम अपनी रूटीन को सही बना पाते हैं। डर डर के जीते हैं। लगता है होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। इसी को ठीक करने का काम पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये पीडीसी 5 दिन के 10 क्लास में एक तरह से आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। आपके अंदर का डर, भय, जो खास करके आज के युवा पीढ़ी में पढ़ाई को लेकर है। मोबाइल देखने में कोई डर नहीं है, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे भोर तक देखता है। सोने के लिए कह दीजिए तो 24 घंटा में 18 घंटा सोया रह जाएगा। डर कब है? पढ़ने की बात कहा जाए, डर लगता है भैया, होगा कि नहीं होगा। भाई काहे डर लगता है? छाती काहे पीटने लगे? आज तक जो भी पढ़ा है, मेहनत किया है, सफलता मिली है, आपको क्यों परेशानी होने लगा? नहीं भैया, बगल वाले जो भैया है ना, वो 8 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तो हमारा 3 साल हुआ है। वो डरा हुआ है बगल वाले भैया 18 साल तैयारी करेंगे तो भी नहीं निकलेगा, क्योंकि 4 साल मन से पढ़ाई होता है, 5वें साल से हीरोबाजी शुरू होता है। 5वां साल जैसे ही आता है, हीरोबाजी शुरू होता है। हम सीनियर हैं, स्वाभाविक है कि 4 साल रहे हैं तो आप सीनियर हैं। इन लोगों के हॉस्टल में भी वही होता है। नई लड़की आएगी, इंटर पास है, मेडिकल की तैयारी करने वाली, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाली, जनरल कंपटीशन के, सुनो इधर, किस चीज़ की तैयारी करती हो? कहेगी दबे जुबान से, बेचारी गांव की लड़की पहली बार शहर में आई है, साइकिल से हुई स्कूल गई है, बढ़िया मेहनत की है, मम्मी के साथ खाना पीना बनाने में हाथ बटाई, अब यहाँ जो चकाचौंध में आई कहती है मेडिकल की तैयारी। कहाँ पढ़ोगी? ABCDZ कोचिंग का नाम नहीं लेंगे, कोई कोचिंग का नाम ले, वहाँ ये सब पढ़ाई नहीं होता है। हम भी 4 साल मेडिकल की तैयारी की हूँ। तुमको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, हमको इस पटना का 10 साल का एक्सपीरियंस है। वैसे लोगों को हाथ जोड़ लीजिए जो 10 साल में को पीटी नहीं निकाला है, वो गर्व से कह रहा है 10 साल का एक्सपीरियंस है। आपका तो एक्सपीरियंस इतना बड़ा है कि आपसे, आपके नज़दीक आने में डर लगता है। ये 10 साल, 15 साल का एक्सपीरियंस लेके लॉज में, हॉस्टल में रोटी दाल तोड़ रहे हैं और घर पर किसी का हड्डी कमजोर होकर टूटने के कगार पर आया है, तब भी मेहनत करवा रहे हैं। ये कभी नहीं सोचते कि घर पर कोई बैठा हुआ है जो रात दिन अपने शरीर को घिस के मेहनत करके पैसा कमा के और भेजता है, मेरा बेटा पढ़ के जल्दी से सफल बन जाए, मेरी बेटी सफल हो जाए। इसलिए नहीं, एक तो और आप लोगों को गुमान है कि हम कमाएंगे तो पापा का दाल रोटी चलेगा। कई गो इस अहंकार में भी जीता है, उसके अंदर इस बात का संस्कार नहीं है कि जिस पिता ने बचपन से उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाई, अपने भले भूखे मां सो गई लेकिन कभी किसी रात भूखे नहीं सोने दी, वो भी अहंकार में है कि हमरे बदौलत इनका दाल रोटी चलेगा। अरे अपना देखिए ना, उनका काहे देख रहे हैं? अपना देखिए कि कल के डेट में भगवान न करे अगर गलती से आंख बंद हो गया तो आज जो आ रहा है 4,000, 5,000, 10,000 जो भी मांगते हैं मिल जा रहा है, कौन देगा? आपके अंदर तो इतनी भी क्षमता नहीं है कि नाव के पास जाके कन्विंस करके बाल कटवा लीजिएगा। वो कहेगा पहले पैसा निकाल, पैसा तो नहीं है, गर्दन में हाथ लगा के बाहर कर देगा। और आप इस घमंड में बैठे हैं कि हम कमाएंगे तो हमारे माँ बाप का दाल रोटी चलेगा। माँ बाप की दाल रोटी की चिंता न करें, अपने भविष्य की चिंता करिए। दुनिया में कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो चाहता है मेरा बेटा बेटी धन कमाए और हमें धन के नोट के गड्डी पर सुलाए, लेकिन हर माँ बाप ये चाहता है कि जो हमने अपनी जिंदगी में कष्ट भोगा और दूसरे के दरवाजे पर जाकर हाथ पसार कर भीख मांगना पड़ा, मेरे औलाद को किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत ना पड़े। इसके लिए आपको पटना भेजा गया है और इसी को सुधारने का काम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करता है। हम लोग यहाँ से चिल्लाते हैं पीडीसी कर लीजिए, 3-4 साल बाद कोई भाई मिलते हैं, भैया पीडीसी किए, टाइम नहीं मिला। क्या कर रहे थे? रिजल्ट हुआ ना। जब आपको गायत्री मंदिर में आके अपने जीवन को बनाने के लिए टाइम नहीं मिला, कोचिंग में अपना समय लगाएं, रिजल्ट नहीं हुआ, तो ये टाइम कहाँ गया? इन लोग के सामने क्या कहें?
ये तो टाइम तब इको पार्क में गया होगा, तभी टाइम आपको नहीं मिला। ये गंगा घाट में तितली खोजने में गया होगा, तो ना तितली मिली, ना कैरियर मिला, ना भगवान मिले। तो आप हैं घड़ी के पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम देखे हैं, हिलता है दिन भर, लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है। दिन भर हिलेगा, रात भर हिलेगा, ऐसे ऐसे करते रहता है। लेकिन उसी घड़ी में देखिएगा घंटा लगा रहता है सुई वाला, इत्मीनान से चलता है। लोग कहता है बजा दिया, 60 मिनट के बाद समय परिवर्तन कर देता है। क्या हम उसकी तरह स्लो एंड स्टेडी मैन विंस द रेस, क्या आराम से चलते हुए उस कछुए की तरह हम अपनी मंजिल को तय कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम मेडिटेशन है, जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में आपको छात्र जीवन के अध्यात्म से लेकर जीवन जीने की कला, भोजन को ठीक, अपने आहार को ठीक करते हुए अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगे, अपने जीवन में योग के महत्व को देते हुए योग से निरोग कैसे रहेंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज जो भोजपुरी संगीत इस बिहार और बिहार के विद्यार्थियों के नस नस में घुसा है अश्लीलता को लेकर, ये हम लोग यहाँ दिखाते हैं सिंगिंग थेरेपी क्या होता है। संगीत वो नहीं होता है जो हमें मानसिक पतन के तरफ ले जाए, संगीत वो होता है जो हमारे विचारों को ऊंचा उठाए। हम तो कई बार यहाँ से हमारे कई भाई आपको समझाए हैं, जब कभी हताश निराश उदास हो लगे दुनिया में मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, माता जी के आवाज में बड़ा प्यारा संगीत है, ईयरफोन लगा लीजिए, आंख बंद कर लीजिए और भाव करिए कि हमारी वंदनीय माता जी हमारे सामने बैठी है, उनके पैर के सामने हम सिर रख के सोए हुए हैं, वो हमारे सिर को सहला रही है और वो संगीत बजा लिए। जब कभी तुम असहाय अनुभव करोगे पीठ पर थपकी लगाता हाथ होगा। ऐसा महसूस होता है कि माता जी के सामने बैठ के, और ये भाव जगत में आदमी जब डूबता है तो लगता है दुनिया में कोई है या ना है, मेरे गुरुदेव और मेरे माता जी मेरे साथ है। और ये विश्वास की ताकत आपको सब्जेक्ट के तरफ भी आकर्षित करती है, ये विश्वास की ताकत आपकी पढ़ाई के तरफ भी आकर्षित करती है। हम आप क्या सोचते हैं, भगवान का मतलब हुआ कि थोड़ा देर बैठ के नाम ले लिए, अंदर कचरा भरा हुआ है, भरा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कचरा में हमेशा एक बात याद रखिएगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा आपका भावना रहेगा भगवान का दर्शन वैसा ही होगा। आप कभी देखे हैं मुसल्लापुर हाट के नाला का जिक्र भैया हमेशा करते हैं, उसके किनारे बदबू मार रहा है और आपको बैठा के हम भोजन कराएं, आप भोजन कर पाइएगा? आप सोचते हैं मेरे अंदर कचरा बड़ा है। कचरा किस चीज का? अश्लीलता का, बुराई का, आलस का। पैसा ले रहे हैं, गार्जियन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इससे बड़ा कचरा क्या हो सकता है? और सोचते हैं भगवान हमारा सुन ले, हमारा नौकरी हो जाए। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अब नौकरी संचित नहीं रह गया है। आप सुबह उठिए एक एनर्जी के साथ, युवा मंडल में भी आता है तो लगता है हरदम इसको कोई मार के छत पर चढ़ा दिया है। हम लोग नीचे जाके कई बार ढूंढते हैं कि कोई बाउंसर वाउंसर तो नहीं है जो हरदम मार के भेजा है, आज तक नहीं मिला। आएगा हताश निराश, ये सब भी सोचती है गायत्री माता पर एहसान करने आए हैं कि नहीं आएंगे, कल से आरती बंद हो जाएगा गायत्री मंदिर का, नहीं आएंगे, बारिश हो जाता है थोड़ा सा, ये सब गलिए जाता है, ये सब रूम बंद, आज बारिश हुआ है, नहीं जाएंगे, सूरज भगवान हमरे चलते नहीं निकले। देखिए ना कल के दिन में जब दिन दुर्दिन होगा ना, तो सूरज भगवान के 3 बजे भोर में उठ के कहिएगा निकलिए ना, नहीं आइएगा, नींद नहीं लगेगा। 3 बजे से ढूंढने लगिएगा, आइए ना महाराज, बाहर आइए ना, हम आप ही के इंतजार में बैठे हैं। अरे सुबह एकदम एनर्जेटिक बनिए। कहता है कई भाई आके कहते हैं भैया डिप्रेशन में चले गए हैं। काहे डिप्रेशन में चले गए हैं? पैसा बाबूजी दे रहे हैं, अनाज घर से माँ पैक करके भेजवा रही है, आपको यहाँ पढ़ना है, केवल रिजल्ट देना है। डिप्रेशन में काहे चले गए? कर मतलब 3-5 करते रहते हैं लॉज में, तबे डिप्रेशन में गए। ये लोग भी कहते हैं फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, बाल झड़ रहा है, टकला हो जाइएगा, बाद में जय श्री राम करना होगा। फ्रस्ट्रेट घर से जब खर्च माँ बाप दे रहा है, आपको केवल पढ़ना है, तो ये फ्रस्ट्रेशन का एंट्री कहाँ से हुआ? इसलिए हुआ कि आपने भगवान की गोद में बैठना छोड़ दिया। इसलिए हुआ
कि जिस कार्य के लिए माँ बाप ने भेजा है वो कार्य आप नहीं कर रहे हैं। माँ बाप के पैसे को लेकर आप दुरुपयोग कर रहे हैं। शिक्षा के बजाय, संस्कार बनाने के बजाय आप अश्लीलता में समय व्यतीत कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बजाय गपबाजी में समय व्यतीत कर रहे हैं। तो क्रिया तथा उसके विपरीत प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है। यह तो कर्म फल का सिद्धांत है, यह कर्म फल का सिद्धांत है। आप जो बोइएगा वहीं काटिएगा। आप पैसा लेकर अगर समय का दुरुपयोग करिएगा तो वो समय छोड़ता नहीं, कुचल देता है। बार बार हम लोग कहते हैं महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे। अगर इस बात का घमंड है कि हम नहीं बदलेंगे, इंतजार कीजिए। बड़े बड़े लोग बदल गए, बड़े बड़े सुरमा बदल गए, आप किस खेत की मूली है। महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। समय कुचल कर रख देगा। बाद में जिस ख्वाब को लेकर आप इस पटना में आए हैं कि बैंक में जाएंगे, रेलवे में जाएंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, अगर समय के साथ आपने खिलवाड़ किया या ये लोग खिलवाड़ किए, तो जिस पिता ने आपको राजकुमार बनने के लिए भेजा कि मेरा बेटा राजा बन के जिएगा, राजा का मतलब अपनी बदौलत पैसा कमा के अपने शौक के अनुसार जिंदगी बिताएगा, वही बेटा अगर समय से खिलवाड़ करता है तो किसी दूसरे के घर में नौकर बनकर काम करेगा। इनके साथ भी वही है। माँ सोचती है कि हम तो चलो झाड़ू पोछा घर का काम काज करते हुए अपने जीवन को जैसे तैसे काट रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नसीब हो जा रही है, कष्ट हो या सुख हो मिल जा रहा है, लेकिन हम अपनी बिटिया को पढ़ाएंगे, इसे रानी बनाएंगे, इसे नौकरानी नहीं बनने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस काल का चक्र इस बिटिया को पटना तो भेजा, लेकिन इसके अंदर की दुर्बुद्धि इसको अपने आगोश में लेकर पढ़ाई के बजाय अश्लीलता में डुबा दिया, पढ़ाई के बजाय टाइम पास में डुबा दिया, पढ़ाई के बजाय मोबाइल में लपेट लिया, पढ़ाई के बजाय बुराइयों में संलिप्त कर दिया। और जो बेटी अपने कलम के दम पर अपने मुकाम को हासिल करके, जो बिटिया घर से निकल के रानी बनने आई थी, कल अपने जीवन को अपने हाथों से समाप्त करके कहीं नौकरानी बन जाती है और बाद में कहती है मेरा भाग्य खराब है। अरे इस भाग्य का रोना मत रोइए। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप भाग्य बनाना चाहते हैं तो भगवान की गोद में बैठना सीखिए। जो ईश्वर की गोद में बैठना शुरू करता है और साधना और उपासना में समय लगाना शुरू करता है, उसके भाग्य का सूर्योदय होते देर नहीं लगता। लेकिन दुर्भाग्य घंटों मोबाइल पर व्हाट्सएप चैटिंग करेंगे, फेसबुक पर मैसेंजर पर चैटिंग करेंगे, इंस्टा पर रहेंगे, पार्कों में बैठेंगे, लेकिन ईश्वर के पास जब बैठते हैं न जाने दुनिया का कौन सा खुजली शरीर में होने लगता है कि भगवान के पास मन नहीं टिकता है। तो ईश्वर का एक स्वभाव है, पहले लेता है तब देता है। प्रकृति का भी यही नियम है। पहले आप बीज बोइएगा तो फसल काटिएगा। आप उसे समय तक नहीं देते हैं, वो आपका समय नहीं बदल पाता है। जिस दिन से आप उसको समय देना शुरू करते हैं, वो आपके समय को बदलता चला जाता है। इसी को ठीक करवा देते हैं हम लोग 5 दिन में। ये 5 दिन आपसे समय क्यों मांगते हैं? अच्छा लगे, बुरा लगे, क्या लगे, कैसे लगे, 5 दिन आइए इस भाव से पीडीसी करने, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स करने कि हम ईश्वर की गोद में बैठ रहे हैं, हम गुरुवर की गोद में बैठ रहे हैं, वंदनीय माता जी की गोद में बैठ रहे हैं। व्यक्ति की क्या विषाद को जो व्यक्ति को बदल दे। व्यक्ति को माध्यम बना के जब गुरु उसके साथ कार्य करते हैं तो वो शक्ति बन जाता है। और इस जगह जहाँ बैठे हैं, यहाँ व्यक्ति कोई हो, शक्ति परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की होती है। और इस शक्ति से जब जोड़ते हैं तो आप जिस भाव से आए हैं, आपका जिंदगी शानदार बनता चला जाता है। कोई नहीं आपको फिर रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। सफलता और असफलता में मात्र एक अंतर है, सफल व्यक्ति ने अपने समय का सदुपयोग किया, असफल ने दुरुपयोग किया, इसके अलावा कुछ नहीं है।